हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं दी डेली पोस्ट पाकिस्तान और आज हम कुछ खास मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, जिनमें अभी कुछ देर पहले आया मुशर्रफ केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और जनरल सरफराज की अचानक रिटायरमेंट शामिल हैं। और ये तीनों मौज़ूआत एक दूसरे के साथ काफ़ी मुमासलत रखते हैं, इसलिए हम इन तीनों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुशर्रफ का जो फैसला है उसकी बात करते हैं। मुशर्रफ के केस में सबसे मज़े की बात यह है कि अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील ही गैर कानूनी करार दे दी है। और यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है कि आया कोई लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बनने वाली खुसूसी अदालत को गैर कानूनी करार दे सकती है या नहीं। फैसले पर सवाल उठाना तो बनता है, लेकिन क्या खुसूसी अदालत के क्याम को ही गैर कानूनी करार देना सही या नहीं। अदालत आलिया के फुल बेंच ने यह फैसला पीर को जनरल रिटायर पर मुशर्रफ की जानिब से दायर की गई एक दरख्वास्त पर सुनाया, जिसमें उन्होंने सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत के क्याम को चैलेंज किया था। साफ़ी अबादुल हक के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में खुसूसी अदालत की तमाम कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्ताक खान के मुताबिक इस फैसले के बाद फौर मुशर्रफ की सज़ा भी ख़त्म हो गई है। आपको बताते चलें कि 17 दिसंबर को इस खुसूसी अदालत ने साबिक आर्मी चीफ पर मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकब ठहराते हुए उन्हें आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत देने का हुक्म दिया था। मुख्तसर फैसले में अदालत ने करार दिया है कि खुसूसी अदालत की तश्कील के सिलसिले में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए और न ही अदालत की तश्कील और ना मुकदमे के इंदराज के लिए मजाज अथॉरिटी से मंजूरी ली गई। अदालत ने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत आईन के आर्टिकल 6 में जो तरमीम की गई है इसका इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया का यह भी कहना था कि किसी भी मुलजिम की अदम मौजूदगी में इसका ट्रायल करना गैर इस्लामी, गैर कानूनी और गैर शरई है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के दरकर अरकान में जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मसूद जहांगीर शामिल थे। ये फुल बेंच गुज़िश्ता माह सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमी अहमद खान ने तश्कील दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के इस दरख्वास्त पर अपना तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। इस फैसले के बाद मुशर्रफ के खिलाफ आइन चिकनी के इल्ज़ाम में आया फैसला भी कलअदम हो गया है और मुशर्रफ को आई सज़ा भी मुअत्तल हो गई है, जिसमें जस्टिस वकार सेठी ने कहा था कि मुशर्रफ को सज़ा मौत दी जाए और अगर वो इससे पहले मर जाए तो उसको डी चौक में लटकाया जाए। याद रहे कि यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल कौमी असम्बली व सीनेट से मंजूर हो गया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि जनरल सरफराज, जो कि जनरल बाजवा के बाद दूसरे सीनियर मोस्ट जनरल थे, ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ अर्सा पहले ये बातें भी गर्दिश में थीं कि हुकूमत मुखालिफ मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के पीछे भी जनरल सरफराज ग्रुप का हाथ था, जो कि जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के बाद 4 स्टार जनरल बनने से महरूम हो जाते। इसलिए उन्होंने मौलाना फजल रहमान के जरिए हुकूमत पर प्रेशर डलवाया ताकि वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना दें। दूसरी तरफ एक्सटेंशन का कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दरख्वास्त के पीछे भी जनरल सरफराज ग्रुप का नाम आ रहा था, लेकिन अभी के हालात से तो लग ही रहा है कि जनरल बाजवा का ग्रुप मजबूत है और वो बाजी मारने में कामयाब हो गया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनरल सरफराज को अपने घर में ही नज़रबंद किया गया था और उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया है, लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। मुशर्रफ के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है। इस पर अब्दुल कईम सिद्दीकी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ने भी एक शक जो है वो बताइए। उनका कहना है कि आइन का आर्टिकल 199 कहता है कि अगर मुतबादिल रेमेडी मौजूद ना हो तो हाई कोर्ट अपना खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। संगीन गद्दारी एक्ट कहता है कि फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। जब आइन और कानून में मुतबादिल रेमेडी मौजूद थी तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का यह इख्तियार कैसे इस्तेमाल किया। हेडलाइन तो ये फिर बनती थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी इख्तियार गजब कर लिया। देखते हैं इस आईनी सवाल को सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन लेकर जाता है। अब्दुल कईम सिद्दीकी। इस तरह के दूसरे तबसरे भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, जो कि इस तरह से है कि एक महफिल में जिसमें फैसा भी मौजूद थे, बातें हो रही थीं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। किसी ने कहा कि अनारकी हो जाएगी, किसी के ख्याल में बड़े पैमाने पर खून खराबा होगा और कुछ के ख्याल में मुल्क मजीद टूट भी सकता है। ऐसे में फैज साहब वहाँ मौजूद थे, उनसे उनकी राय पूछी गई कि तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा कि भाई मेरा ख्याल में इससे भी बुरा होगा। सबने हैरान होकर पूछा कि सर क्या होगा, तो फैज साहब ने जवाब दिया कि मुझे डर है कि कहीं मुल्क ऐसे ही ना चलता रहे।
शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।